ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और अगर आपने प्रॉफिट बनाना है और ट्रेड्स को विन करना है तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना होगा। और आज हम सीखेंगे कि किस किस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं और किस तरह से आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करना है और ट्रेड्स को विन करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि किस तरह से आपने यूज़ करना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। और आप चाहे स्पॉट ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, ये पैटर्न्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड्स विन करने के लिए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को देखना है और उसके बाद आपने स्पॉट बाइंग कैसे करनी है और फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन आपने कैसे लेनी है जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये मैंने BTC का ग्राफ ओपन किया हुआ है, लेकिन कोई भी कॉइन हो उसका ग्राफ इसी तरह बिहेव करता है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं हर कॉइन के ग्राफ में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कैसे होता है। इसके लिए हम इधर आते हैं और ये देखें, इस तरह से आपको ये ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है और ये रेड कैंडल नज़र आ रही है। अब देखिए, ओपन जो हुई है स्टार्टिंग, सपोज हम कहते हैं कि स्टार्ट ग्राफ की यहाँ से हो रही है, इस कैंडल स्टिक से स्टार्टिंग हो रही है। तो ओपन जो हो रही है कैंडल स्टिक वो यहाँ से हो रही है और ग्रीन कैंडल स्टिक जो होती है वो ये शो करती है कि यहाँ पे बाइंग हुई है और रेड कैंडल स्टिक शो करती है कि यहाँ पे सेलिंग हुई है। अब इधर से ये ग्रीन कैंडल स्टिक ओपन हो रही है और यहाँ से जो है बायर्स बाय करना शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ी बाइंग होती है और उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग होती है। सेलिंग होती है तो ये विक बनती है, लेकिन सेलिंग थोड़ी सी होती है और उसके बाद क्विकली जो है बाइंग दोबारा हो जाती है, इसलिए दोबारा से ये कैंडलस्टिक अपवर्ड मूव करने लग पड़ती है और विक ये शो करती है कि यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग हुई थी लेकिन क्विकली दोबारा बाइंग हो गई थी और ये कैंडलस्टिक जो है ज़्यादा देर तक इस एरिया में नहीं रही। तो इधर से जो है बाइंग होती है, सबसे पहले थोड़ी सी सेलिंग होती है, दोबारा ये ग्राफ ऊपर जाता है, ये कैंडलस्टिक ऊपर जाती है और अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है और यहाँ पे आती है कैंडलस्टिक और यहाँ पे फिर थोड़ी सी बाइंग होती है और फिर यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग होती है। तो यहाँ पे आके कैंडल क्लोज हो जाती है। यहाँ पे जब क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो कहाँ से फिर स्टार्ट होगी, इधर से ही स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट कैंडल जो है इधर से स्टार्ट होती है, इधर से ये देखे नेक्स्ट कैंडल इधर आई है, इधर से स्टार्ट हुई है, इधर देखे ओपन लिखा हुआ है, इधर से नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्टार्ट हुई है और उसके बाद जो है थोड़ी सी इसमें बाइंग हुई है दोबारा, लेकिन क्विकली जो है यहाँ से सेलिंग हो गई है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ विक बनी है। विक इसलिए बनती है कि अगर कोई चीज़ जो है थोड़े टाइम के लिए उधर रही हो। अब यहाँ से थोड़ी सी बाइंग हुई थी लेकिन क्विकली यहाँ पे सेलिंग हुई है तो दोबारा से ये कैंडल इधर मूव कर गई है। अब इधर से कॉन्टीन्यूसली इधर से सेलिंग हुई है और ये ग्राफ नीचे आ रहा है और यहाँ तक कैंडल आई है और यहाँ से फिर सेलिंग हुई है लेकिन यहाँ पे क्विकली बाइंग हो गई है तो यहाँ तक आके कैंडल क्लोज हो गई है। तो इस तरह से जो है कैंडल्स बनती रहती हैं। अब ये देखिए, इस तरह से 2 कैंडल्स बनी हैं और इसी तरह से कॉन्टीन्यूसली कैंडल्स बनती रहती हैं। अब आपको ग्राफ में दिखाता हूँ। ये देखिए, सपोज जो है हम इधर से ये जो है रेड कैंडल को देख लेते हैं। तो ये कैंडल जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी और थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे हुई है सेलिंग हुई है तो यहाँ से कॉन्टीन्यूसली ये नीचे आई है कैंडल स्टिक और इधर आके मज़ीद थोड़ी सी सेलिंग हुई है लेकिन फिर क्विकली थोड़ी सी बाइंग हुई है तो विक देखें बहुत छोटी बनी है और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई है, ये रेड कैंडल जो है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल जो है इधर से स्टार्ट हुई है और उसके बाद जो है बाइंग हुई है तो थोड़ी सी बाइंग हुई है और यहाँ तक आई है कैंडल, फिर थोड़ी सी और बाइंग हुई है लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग हुई है तो ये क्विकली जो है विक यहाँ से यहाँ तक आ गई है और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है। उसके बाद थर्ड कैंडल में आ गई है और थर्ड कैंडल जो है यहाँ से कॉन्टीन्यूसली बाइंग हुई है और यहाँ तक ये देखे बाइंग हुई है तो ये कैंडल इधर तक आई है और उसके बाद थोड़ी सी और बाइंग हुई है तो ये विक बनी है लेकिन क्विकली थोड़ी सी सेलिंग हो गई है और यहाँ पे कैंडल स्टिक क्लोज हो गई है और उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल्स जो हैं फॉर्म करती गई हैं। तो इस तरह से जो है कैंडल्स जो हैं फॉर्म होती रहती हैं और फिर ग्राफ बनता है। लेकिन अब हमने देखना है कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमने कोई भी पोजीशन लेनी है, स्पॉट की या फिर फ्यूचर की। उसके लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना है।
सबसे पहले आ जाता है हैमर। हैमर बहुत अच्छा पैटर्न होता है जहाँ से हम कोई भी बाइंग कर सकते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेड की पोजीशन ले सकते हैं। अब हैमर में होता ये है कि स्मॉल और नो विक एट द टॉप होती है। ये देखिए थोड़ी सी विक है छोटी सी, और ये छोटी सी बॉडी होती है। ये देखिए स्मॉल बॉडी है और इधर लिखा भी हुआ है ये स्मॉल बॉडी है। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, उसको हम हैमर ही कहेंगे। उसके बाद नीचे जो है इसकी लार्ज विक होती है। ये देखिए लार्ज इसकी विक होती है और हैमर तरह की इसकी शेप होती है। और नीचे आपको दिखाता हूँ, ये देखें जैसे ये इधर हैमर बनी हुई थी, ये डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे आके हैमर बनी है, तो ट्रेंड जो है रिवर्सल हो गया है। हैमर ये शो करती है कि ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। जैसे ये देखिए हैमर बनी है और ट्रेंड जो है अपवर्ड में मूव हो गया है। इसी तरह अगर टॉप पे हैमर बनती तो ग्राफ ऊपर जा रहा होता और हैमर देख के नीचे आना शुरू कर देता। आपको लाइव बीटीसी के ग्राफ में भी दिखाता हूँ हैमर का। ये देखें ये इधर बीटीसी जो है कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा था और यहाँ पे क्या बनी है, ये देखें जूम करते हैं इसको, ये सेम हैमर बनी है जो यहाँ पे आपको मैंने दिखाई थी। ये देखें ये हैमर बनी है सेम और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो अगर टॉप पे हैमर बनती है तो मतलब कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है नीचे की साइड पे, और अगर बॉटम पे जैसे इधर बनी हुई है बॉटम पे बनती है तो यहाँ से ये शो करता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये ग्राफ मूव करने वाला है। तो हैमर की वजह से जो है ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अब अगर जो है यहाँ पे बॉटम पे हैमर बनती तो हम इधर से या तो स्पॉट बाइंग करते या फिर लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेते और यहाँ पे आके हम सेल कर लेते। और इसी तरह अगर टॉप पे हैमर बनती है तो यहाँ से हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी होती है और हैमर के बाद जो है ये देखें ग्राफ नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हैमर ये शो करता है कि ट्रेंड ने रिवर्स होना है। और यहाँ से अगर हमने शॉर्ट की पोजीशन ली होती तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता। ये देखें इधर से ये देखें हैमर बनी थी और अगर हम इधर शॉर्ट की पोजीशन लेते और यहाँ तक हम प्रॉफिट रखते और ये देखें और स्टॉप लॉस इधर तक का रख लेते तो देखिए कितना अच्छा हमें प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरह से जो है आप हैमर को यूज़ करते हैं और ट्रेंड को रिवर्स करती है हैमर। उसके बाद नीचे आते हैं हम इन्वर्टेड हैमर की बात करते हैं। इन्वर्टेड हैमर भी जो है उसी तरह से काम करती है जिस तरह से हैमर करती है, लेकिन ये देखिए उल्टी होती है। ये अपर साइड जो होती है विक की वो काफ़ी बड़ी होती है, बॉडी छोटी ही होती है और विक जो है या तो स्मॉल होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। तो नीचे आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ये देखें ये अब बनी हुई है इन्वर्टेड हैमर। और आपने ये याद रखना है कि इन्वर्टेड हैमर हो या फिर नॉर्मल हैमर हो वो सेम टाइप की होती हैं और एक तरह ही काम करती हैं। अब ये देखिए ग्राफ इधर से नीचे आ रहा था और इधर इन्वर्टेड हैमर बनी है और यहाँ से ग्राफ ऊपर मूव करने लग पड़ा है। तो इधर से हम जो है लॉन्ग की पोजीशन ले सकते थे और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो है ट्रेंड रिवर्सल को शो करती हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये भी आपको मैं ग्राफ में भी दिखाऊंगा। ये देखें इसमें होता ये है कि एक रेड कैंडल होती है और उसके बाद जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और रेड कैंडल जो होती है उससे बड़ी होती है ग्रीन कैंडल। और ये देखें सेकेंड कैंडल इनगल्फ्स द प्रीवियस कैंडल। और ये जो बॉटम होती है इसकी इधर से सेम होनी चाहिए और रेड कैंडल जो है इधर से ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, तकरीबन लेवल हो जाए तो ठीक होता है। और उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल जो है रेड कैंडल से थोड़ी सी बड़ी भी होनी चाहिए, फिर इसे हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। और नीचे आपको एग्जांपल में भी दिखाता हूँ, ये देखें ये इधर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, मतलब कि मोमेंटम जो है वो अपवर्ड होना है और बुलिश जो है मोमेंटम लेना है ग्राफ में। तो अब बीटीसी के ग्राफ में देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स को। तो इधर मैं आता हूँ, ये देखिए 5 मिनट का ग्राफ मैंने अब ओपन किया हुआ है और ये देखिए आपको इधर बॉटम पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स नज़र आ रही है। ये देखिए ये रेड कैंडल है और ये बॉटम का लेवल तकरीबन सेम है और ये जो ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल से थोड़ी सी बड़ी है और अपर साइड पे ये थोड़ी सी एक्सटेंड हुई हुई है और ये देखें सेम है। ये देखिए तकरीबन सेम है, ये वाली बुलिश इनगल्फिंग और ये भी बुलिश इनगल्फिंग। और ये देखें यहाँ से ट्रेंड जो है अपवर्ड मूव करने लग पड़ा है। बुलिश इसे इसीलिए कहते हैं कि ये जब कैंडल्स बनती हैं तो ग्राफ जो है वो बुलिश होता है। तो इधर से जब हमें नज़र आएगा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तो यहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे और फिर ये देखें ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है। ये देखें बुलिश इनगल्फिंग जब पैटर्न बना है
तो ग्राफ देखिए कितना ऊपर गया है। तो यहाँ से अगर हमने लॉन्ग की पोजीशन ली होगी और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से काम करती है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जब बन रहा हो तो आप स्पॉट में भी बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग की पोजीशन भी ले सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये है पायर्सिंग। ये देखिए ये है पायर्सिंग पैटर्न। इसमें ये होता है कि रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल से थोड़ी सी बड़ी होती है या तकरीबन सेम भी हो सकती है। लेकिन ये देखिए 50% जो है लेवल इसका इधर से दरमियान में बनाया हुआ है और इधर से लिखा हुआ है क्लोजेस अबव द 50% लेवल ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो 50% जो लेवल होता है रेड कैंडल का उसको ये क्रॉस करनी चाहिए ग्रीन कैंडल, और बॉटम पे जो है ये रेड कैंडल से थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए। और इधर लिखा भी है ओपन्स बिलो द फर्स्ट कैंडल। तो ये वाली जो होती है ये पायर्सिंग कैंडल्स होती हैं और ये भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं और ये भी बुलिश कैंडल्स होती हैं। ये देखें ये इधर पायर्सिंग कैंडल्स बनी हुई हैं और यहाँ से मोमेंटम हो गया बुलिश। और ये भी आप नॉर्मली जो है किसी भी ग्राफ में देखेंगे तो ये पैटर्न भी आपको मिल जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं, नेक्स्ट पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। और ये इस तरह से होता है, बिग बेयरिश कैंडल होती है और उसके बाद स्मॉल बॉडी कैंडल होती है, मतलब दरमियान में जो है थोड़ी सी बॉडी होती है और ऊपर जो है और नीचे जो है वो विक हो सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होती है ये बिग बुलिश कैंडल होती है। तो ये वाला पैटर्न जो है ये भी अगर आपको मिलता है, ये बॉटम पे मिलता है ये आपको पैटर्न, तो ये भी होता है बुलिश पैटर्न। देखें नीचे ये देखें ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद जो है ये बुलिश पैटर्न बना है, ये देखें अपवर्ड मूव की है। उसके बाद मजीद नीचे आते हैं, ये देखें 3 वाइट सोल्जर्स, ये भी एक कॉमन पैटर्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ग्रीन कैंडल्स हैं तो इसको 3 वाइट सोल्जर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जापानीज कंसेप्ट्स हैं और पहले ये होता था कि ब्लैक और वाइट कैंडल्स होती थी। पहले ये वाली जो ग्रीन कैंडल्स है ये वाइट होती थी और जो रेड कैंडल है वो होती थी ब्लैक। तो इसलिए ग्रीन कैंडल्स को पहले वाइट कहा जाता था और रेड कैंडल को कहा जाता था ब्लैक। इसलिए इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। इसमें ये होता है कि 3 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं और उसके बाद जो है ये कंसेक्टिव कैंडल्स बनती हैं 3 ग्रीन, और उसके बाद जो है मोमेंटम बुलिश हो जाता है। नीचे आपको दिखा तो ये देखिए इस तरह से 3 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं और उसके बाद मोमेंटम देखिए अपवर्ड हो गया। लाइव आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमने BTC का ग्राफ ओपन किया हुआ, ये 15 मिनट का है और इसमें देखिए 3 वाइट सोल्जर्स बन रहे हैं, मतलब 3 ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और उसके बाद देखें ग्राफ बुलिश हुआ है और यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं और यहाँ पे फिर सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और नेक्स्ट पैटर्न की तरफ आते हैं, ये है वाइट मारूबुजू और इसमें ये देखें ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल होती है। तो ट्रेडिंग में जब भी वाइट का नाम आए तो आपने समझ जाना है कि वो ग्रीन कैंडल है, और जब भी आए ब्लैक का तो वो आपने समझ जाना है कि रेड कैंडल है। वाइट मारूबुजू जो है ये भी जो है ये एक बुलिश कैंडल है और इसमें होता ही है कि स्मॉल और नो विक होती है। ये देखें छोटी सी विक बनी हुई है और इस पर अगर विक नहीं भी होगी तो भी ये मारूबुजू होगी। और बिग सॉलिड ग्रीन बॉडी होती है और स्मॉल और नो विक एट द बॉटम होती है, तो ये भी बुलिश होती है। और इधर आपको ये देखें मारूबुजू कैंडल ये बनी है और उसके बाद मोमेंटम देख लें बुलिश हो गया। तो यहाँ पे भी आप स्पॉट बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। और आपको BTC के ग्राफ में दिखाता हूँ, ये देखें ये क्या बना हुआ है, वाइट मारूबुजू बना हुआ है और उसके बाद जो है मोमेंटम अपवर्ड गया है और इस तरह से ये देखें ऊपर तक जा रहा है। तो ये जो है कैंडल ये भी इम्पॉर्टेंट होती है और ये भी बुलिश कैंडल होती है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 3 इनसाइड अप और इसमें ये होता है कि एक बड़ी रेड कैंडल होती है और उसके बाद जो है ये ग्रीन कैंडल है और ये जो है ये भी ग्रीन कैंडल है। अब ये जो ग्रीन कैंडल जो है ये 50% जो है रेड कैंडल उसको क्रॉस करनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से ग्रीन कैंडल बनी हुई है और ये जो ग्रीन कैंडल है थर्ड कैंडल, ये जो रेड कैंडल है उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और इस तरह से पैटर्न बनता है 3 इनसाइड अप का। और ये देखें आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये 3 इनसाइड अप का पैटर्न बना है और उसके बाद जो है बुलिश मोमेंटम आ गए। और नेक्स्ट आती है ये देखिए बुलिश हरामी पैटर्न और ये इसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न।
इसमें ये होता है कि रेड कैंडल एक बड़ी होती है और काफ़ी बड़ी उसकी बॉडी होती है, और उसके अलावा जो है छोटी सी जो है, छोटी आप कह लें या फिर मीडियम साइज़ की जो है वो होती है ग्रीन कैंडल। और ये इस एरिया में भी हो सकती है, इस एरिया में भी हो सकती है, सेंटर में भी हो सकती है। तो इसको कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। और यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ी सी नीचे है लेकिन बुलिश हरामी पैटर्न है, और यहाँ से जो है ये पैटर्न बना है और उसके बाद बुलिश मोमेंटम आ गया। तो ये पैटर्न भी जो है ये बुलिश होता है। तो यहाँ पे भी आप स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं या फिर लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्विज़र टॉप, और उसमें ये होता है कि एक बड़ी रेड कैंडल होती है और उसके बाद मीडियम साइज़ की आप कह लें ग्रीन कैंडल होती है, या फिर मीडियम से थोड़ी सी बड़ी जो है वो ग्रीन कैंडल होती है। और ये देखें, सेम लो फॉर बोथ कैंडल्स, लो जो है दोनों कैंडल्स का सेम होना चाहिए। ये देखें, इधर से विक है ये सेम है, इसकी विक भी सेम है। तो ये भी जो है बुलिश कैंडल होती है। ये देखें, टूजर टॉप बना हुआ है और उसके बाद मोमेंटम बुलिश हुआ है और ग्राफ अपवर्ड मूव कर रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं 3 आउटसाइड अप। ये कैंडल जो है ये भी 3 कैंडल्स को मिलकर पैटर्न बनता है, और इसमें एक रेड कैंडल होती है, वो सबसे छोटी होती है, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल होती है, वो होती है ग्रीन कलर की, और एनगल्फ्स द फर्स्ट कैंडल कंप्लीटली, मतलब कवर कर रही होती है इस रेड कैंडल को कंप्लीटली ये ग्रीन कैंडल। तो रेड कैंडल जो है वो छोटी होनी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी ग्रीन कैंडल को। और उसके बाद जो है ये आ जाती है, ये ग्रीन कैंडल आ जाती है क्लोज अबव द सेकंड कैंडल। इस कैंडल के अबव इसको क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे भी क्लोज अगर कर जाएगी तो भी ये 3 आउटसाइड टॉप होगा, और इस तरह से जो है ये पैटर्न बनता है, और ये भी बुलिश पैटर्न होता है। ये देखें, इधर से ये पैटर्न बना है 3 आउटसाइड अप का, और उसके बाद बुलिश मोमेंटम हुआ है और ये ग्राफ देखे ऊपर जा रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं बुलिश काउंटर अटैक लाइन, ये पैटर्न आ जाता है। इसमें ये होता है कि बिग रेड कैंडल होती है और उसके बाद जो है स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है, और बोथ कैंडल्स जो होती हैं वो क्लोज एट द सेम लेवल। इस लेवल पे ये देखें, ये रेड कैंडल इधर से आई है और यहाँ पे क्लोज हुई है, और उसके बाद जो है ये कैंडल भी लेवल पे है। ये देखें, इस तरह से लेवल पे होनी चाहिए, और ये भी बुलिश पैटर्न होता है। ये देखें, ये पैटर्न बन रहा है और उसके बाद मोमेंटम जो है वो अपवर्ड हुआ है और ये ग्राफ जो है बुलिश हुआ है। तो ये भी जो है पैटर्न बुलिश होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये पैटर्न आ गया। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये इस तरह से होती है कि स्मॉल और नो विक होती है, इसमें बॉडी बिल्कुल छोटी सी होती है या फिर ना होने के बराबर होती है, और बिग विक होती है। ये देखिए, बॉडी देखिए बिल्कुल छोटी सी है या फिर ना होने के बराबर है, और इस तरह से ये नज़र आती है, और ये भी बुलिश पैटर्न होता है। ये देखिए, ये इधर बना हुआ है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और इधर से मोमेंटम बुलिश हुआ है और यहाँ से ये अपवर्ड मूव कर रहा है। तो ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, बेयरिश पैटर्न भी अभी देख लेंगे। अब हैमर का जो पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली सेम ही होता है, लेकिन वो बॉटम पे बनता है, और अगर ये वाला हैमर वाला पैटर्न टॉप पे बनता है तो इसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। तो पैटर्न ये सेम ही होता है हैमर की तरह का, लेकिन अगर ये टॉप पे बनेगा तो इसको हम हैंगिंग मैन कहेंगे। तो स्मॉल और नो विक होती है, स्मॉल बॉडी होती है और बिग विक होती है। तो आपने याद रखना है कि हैमर ही होती है टॉप पे ये, लेकिन इसको हम हैंगिंग मैन कह लेते हैं, और ये टॉप पे बनती है जैसे हैमर बॉटम पे होती है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो इधर जो है हैंगिंग मैन बना हुआ है और ये देखिए रेड कलर का है। लेकिन आपने याद रखना है कि हैमर हो या फिर हैंगिंग मैन हो, वो ग्रीन कलर में हो या फिर रेड कलर में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है ट्रेंड को रिवर्स ही करेंगे। ये देखिए, अपवर्ड ट्रेंड था, इधर हैंगिंग मैन बना हुआ है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे कि ये हैंगिंग मैन बना हुआ है, तो यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, और ग्राफ जब नीचे आएगा तो यहाँ पे आप सेल कर लेंगे और प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। उसके बाद मज़ीद नीचे आते हैं, ये देखिए शूटिंग स्टार आ जाता है। शूटिंग स्टार जो है ये इन्वर्टेड हैमर तरह का होता है, लेकिन ये टॉप पे बनता है, और इसमें जो है बिग विक होती है टॉप पे, स्मॉल बॉडी होती है, स्मॉल और नो विक होती है। तो शूटिंग स्टार का पैटर्न टॉप पे बनता है, तो ये बियरिश पैटर्न होता है। ये देखिए, इधर ये टॉप पे बना है शूटिंग स्टार, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ भी आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। जब आपको शूटिंग स्टार इधर से बनता हुआ नज़र आएगा तो आप इधर से शॉर्ट की पोजीशन ले लेंगे, और नीचे जब ये ग्राफ आएगा तो यहाँ आप सेल कर देंगे
और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न में ये होता है कि एक ग्रीन कैंडल होती है और उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल से बड़ी होती है रेड कैंडल, और ये जो टॉप पे है लेवल तकरीबन सेम होता है या फिर थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, और नीचे जो है यहाँ पे जो एंडिंग है रेड कैंडल की वो ग्रीन से एक्सटेंड करनी चाहिए। ये देखें यहाँ तक आ रही है ग्रीन कैंडल, लेकिन रेड कैंडल जो है वो यहाँ तक होनी चाहिए या फिर यहाँ तक होनी चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल से ज़्यादा होनी चाहिए रेड कैंडल। तो इसको हम कहते हैं बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, और ये भी बेयरिश पैटर्न होता है और ये आपको ज़्यादातर टॉप पे नज़र आता है। और ये जब आपको टॉप पे पैटर्न नज़र आता है तो चांसेस होते हैं कि ट्रेंड ने नीचे को जाना है और ग्राफ ने नीचे को मूव करना है। ये देखें ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है और उसके बाद जो है ग्राफ कैसे नीचे को मूव किया है। आपको BTC के ग्राफ में भी दिखाता हूँ। ये देखें ये आपको, ये देखें ये क्या बना हुआ है, ये दो कैंडल्स का बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल जो है ग्रीन कैंडल से नीचे तक आ रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है, ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोज हो रही है रेड कैंडल। तो ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। उसके बाद ग्राफ देखिए कैसे नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। और इसमें ये होता है कि ये पैटर्न जब आपको नज़र आता है तो चांसेस होते हैं कि ग्राफ ने नीचे जाना है और यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं और यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो ये मेन कैंडल्स थी जो यूज़ होती हैं और इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी बता देता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं और इसको जूम आउट करते हैं। जैसे हम अभी रिसेंट जो है चल रहा BTC को देख लेते हैं। अब ये देखें जैसे ये अभी का ग्राफ चल रहा है, ये देखें अभी के ग्राफ में ही देखें ये टॉप पे आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है जो अभी हमने सीखा है। सोचें ज़रा ये क्या है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं या फिर शूटिंग स्टार कह सकते हैं। ये देखें ये रिवर्सल होता है। ये देखें टॉप पे बना है और ट्रेंड रिवर्स हो गया, ग्राफ नीचे जाने लग पड़ा है और अभी हमने ये सीखा था। अभी आपको इधर से दिखाता हूँ। ये देखें शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर भी इसको हम कह लेते हैं, लेकिन टॉप पे बन रहा हो तो ये शूटिंग स्टार होता है। और ये देखें ट्रेंड को रिवर्स करता है और ये देखें इधर देखें वही चीज़ बनी हुई है, शूटिंग स्टार बना है, इधर टॉप पे बना है और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ है। ये देखें नीचे हुआ है। और अगर किसी ने भी इधर पोजीशन ली होगी शॉर्ट की शूटिंग स्टार को देख के तो उसका इधर प्रॉफिट बन रहा होगा। तो इस तरह से आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखना होता है और उसकी बेसिस पे आपने स्पॉट पे ट्रेडिंग करनी होती है या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होती है। तो ये सीन है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा मेरा फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।